आज समझते हैं हम संख्या पद्धति का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम दे चुके हैं। पार्ट सेकंड में समझेंगे क्रमागत संख्याओं से संबंधित प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है 5 से विभाजित 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो हम कैसे करेंगे। 3 क्रमागत संख्याएं दी हैं कोई लगातार, तो इस प्रकार दे रखी A, B और C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 225, ये हमें 225 दे रखे हैं, ठीक है। इसको हम 5 निकाल लें कॉमन, तो 5 कॉमन निकालेंगे तो हमारा क्या बनेगा 5 गुणा 45। 45 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाता 15। तो ये वाली संख्या हमारी 15 है, ये 14 है और ये 16 है। और ये वाला हम अभी नहीं रखेंगे, हमें पूछा गया सबसे बड़ी संख्या, तो बस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 पंजे 80 सबसे बड़ी संख्या मिलेगी। इसका करेंगे तो 75, ये हमारी मिडिल संख्या हो जाएगी। और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 पंजे 70, ये हमारी छोटी संख्या हो जाएगी। इस प्रकार अब इसका सेकंड मेथड समझेंगे कि इसका जब तक स्क्रीनशॉट लें और इसका सेकंड मेथड इस तरह देख लेते हैं। सेकंड मेथड तो इसमें समझेंगे, हमने x माना, x + 5, x + 5 और x + 10, 3 संख्याएं हो गई हमारी। प्राकृत संख्याओं का योग हमें दे रखा है, तो x + 5 + x + 10 बराबर 225। इन्हें हम जोड़ लें तो 3x + 15 बराबर 225। तो 3x = इसे घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 15 जैसे माइनस करेंगे 210, 3 से काट दें तो x बराबर 70। तो ये वाली पहली संख्या 70 हमें बड़ी संख्या पूछी थी, हम क्या करेंगे 70 + 10 तो बराबर हमारा 80 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं x + 1 x + 10 माना हमने ये संख्याओं को, और इनमें हमें योग दे रखा था तो हमने जोड़ लिया x + 5 + x + 10 बराबर 225। x 3x हो गया और 5 और 10 15 बराबर 225। 15 को माइनस कर दिया, 3x = 210, 3 से काट दिया 70 आ गया। ये सारे समझ में आ गए, सेकंड मेथड एंड फर्स्ट मेथड। चलिए दूसरा प्रश्न समझते हैं। इसमें 2 संख्याओं का जोड़ तथा गुणनफल 143 है, तथ्यानुसार उनके वर्गों का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए इसमें देखेंगे जोड़ हमें कितना दे रखा है, a + b बराबर 24 है, संख्या हमने a भी मान रखी हैं, और a × b बराबर हमें दे रखा है 143। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, तो a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + के 2ab। a + b 24 का स्क्वायर कर देंगे बराबर a² + b² + 2 × 143। तो ये 576 हो जाएगा इसका स्क्वायर, माइनस इसका मल्टीपल 3 दूनी चाहिए और ये 75 भी कर लेंगे, तो ये हमारा बनेगा 286 बराबर a² + b²। तो बस इसमें माइनस कर लेना है, तो a² + b² बराबर, तो इसे माइनस करेंगे तो 6 में 0 हो गया और 17 में 60 गए, 9 और 4 290। फिर दोबारा समझ लेते हैं, यहाँ योगफल हमें दे रखा था a + b बराबर 24 दे रखा, a × b बराबर 143 दे रखा। फॉर्मूला लगाएंगे a + b का होल वर्ग बराबर a² + b² + 2ab। तो इसमें फॉर्मूला लगाने में 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है, a² और 2ab की वैल्यू 143 दूनी हो जाता है 286। इसे 75 कर लिया तो 576 - 286 बराबर a² + b², इसे घटा दिया तो 290। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसे। इसमें क्या है कि 4 क्रमागत आवाज संख्याएं जो आरोही क्रम उनमें से 3 का गुणनफल 385 तथा अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है, तथ्यानुसार सबसे बड़ी आवाज संख्या ज्ञात कीजिए। इसे देखेंगे तो इसमें हमने माना कि हमारी संख्या a, b, c और d 4 ये अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं, ये हमने मान लिया इस चीज़ को। ठीक है, अब आगे समझते हैं 3 संख्याओं का। तो a × v × c बराबर 385 दे रखा है, और हमें b × c × d बराबर 1001 दे रखा है। तो हमने देखा कॉमन पॉइंट vc और vc हमारा ये आ रहा है, तो bc संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना है, 385 और 1001 का क्या हमें ले लेना है, मासा निकालना है, इसका
मासा निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं मासा निकालेंगे इस चीज़ का। तो मासा निकालने के लिए 385 और 1001 इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। अगर ऐसे ना निकालें तो ये भाग विधि यूज़ करेंगे। 385 1001 और इसमें हम इस प्रकार निकालेंगे। तो इसका हमने लगाया 2 बार जाएगा, ये 3 बार जा नहीं पाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 और 4 7 1 और 7। ठीक है, देखेंगे दोबारा देख लें 17 1 और 3 7। ठीक है, माइनस करते हैं 1, 10 में 3 बचा ये, और यहाँ 9 231। फिर हम देखते हैं 385, फिर 1 से जाएगा 2 3 1, तो हमारा 4 बचा, ये 5 बचा, 1 बचा, और फिर हमने 2 3 1 का दिया है, 1 बार जाएगा 1 5 4। तो इसमें फिर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 बचा, और यहाँ कितने बचे आपके 12 हो गए, 12 में 5 के 7 बचा, सॉरी 7 और 7 और 1 5 4। अब इसका 7 से देंगे तो हम देखेंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और ये पूरा पूरा हमारा कट जाएगा। तो मासा इक्वल टू हमारा इसका बनेगा 77। अब 77 को हम या और ऐसे लिख सकते हैं 7 × 11, और हमें क्या कहा गया, आरोही क्रम में। तो हमारी यहाँ पे 7 ये वाली रहेगी, आरोही है, बढ़ता हुआ क्रम रहता है। 7 11, तो ये हमारा 13 रहेगा, और ये 5 रहेगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पूछी थी 13, तो हमारी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या बराबर 11, ये हमारा आंसर रहेगा। फिर एक बार देखते हैं 4 क्रमांक आरोही क्रम की बात की गई थी, और 3 का हमें दे रहा 385, अंतिम 3 का दे रखा था 1001 दे रखा था। हमने माना कि हमारी जो संख्याएं हैं ए बी सी और डी हैं, तो 3 का हमने ए बी सी का ले लिया 385, बी सी डी का 1001 ले लिया। तो बी सी दोनों में कॉमन थे, इनका हमने एलसीएम ले लिया, एचसीएफ ले लिया। एचसीएफ हमारा भाग विषय हमने लिया इस टाइप से, 70 एचसीएफ आ गया हमारा। 70 एचसीएफ आने के बाद फिर हमने देखा कि इनका मल्टीप्लाई, 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई है, वो भी किसका, आरोही क्रम में है। तो आरोही क्रम के हिसाब से देखेंगे 11 से 77, 7 पहले आई 11 बाद में आई, तो 7 भी हो गई और सी हो गई। सबसे बड़ी पूछी थी, सबसे बड़ी हमारी 13 बन जाती, इस प्रकार आंसर 13 रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का जोड़ 194 है, संख्याओं का जोड़ बताइए। वर्ग का है तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि हमारी जो क्रमागत संख्याएं हैं वो x + 1 और x + 2, इनका वर्ग करना है। तो x² + x + 1 का स्क्वायर और प्लस x + 2 का होल स्क्वायर बराबर 194। इसका जो ऐसे हम ऊपर और खोलेंगे तो x² + 1 + 2x, इसका खोलेंगे तो x² + 4 + 4x बराबर 194। x जोड़ लेंगे 3x² हो जाएगा, और x² 3x² x हो जाएगी 6x हो जाएंगी, और इन्हें जोड़ेंगे 4 और 1 5 बराबर 194। अब देखते हैं फिर 3x² + 6x और माइनस, इसे माइनस कर देंगे तो 189 = 0। 3 कॉमन ले लेते हैं तो x² + 2x + 63 = 0। अब आगे समझते हैं इसे, x² और इसके हम खंड करेंगे तो 9 सत्ते 63, घटा के हमें 2 लेके आने हैं, तो इसके खंड की है। सबसे पहले हमें क्या करना, अचर पद का खंड करते हैं 9 सत्ते 63, 2 का समीकरण सॉल्व करने के लिए। तो हम घटा के लेके आते हैं, तो हमारे कितने आने चाहिए, 2 आ गए। तो इस प्रकार हम देखेंगे इसमें x² + के 9x - के 7x - के 63 = 0। तो x कॉमन लेंगे तो x + के 9 रहेगा, -7 लेंगे तो x + के 9 रहेगा बराबर 0। तो एक ब्रैकेट में रह जाएगा x + 9, दूसरे में रहेगा x - 7, तो एक x बराबर -9 हो जाएगा, और x बराबर 7 ये हो जाएगा। अब ये वाला तो अमान्य हो जाएगा, ये वाला माइनस वाला कोई माइनस वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमें संख्याएं जो है लगातार दी थी, तो हमारा x बराबर 7 माना जाएगा। तो हमें क्या दे रखा था यहाँ पे, ये वाली संख्या 7 रहेगी, 7 और 1 8 रहेगी, 8 और 7 और 2 9, और जोड़ करेंगे इनका
तो जोड़ पूछा था, जोड़ बराबर हो जाएगा 7 + 8 + 9। इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो 9 8 17, 17 और 7 24, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 हो जाएगा। आइए फिर देख लेते हैं। तीन संख्याएं x, x+1, x+2 है, तो हमने इनका वर्क कर दिया, तो x² + x+1 का होल वर्क प्लस x+2 का होल वर्क बराबर 194 रख दिया। इनके होल वर्क हमने खोलने के बाद x के जोड़े 3x² हो गया, और फिर x के जोड़े हैं तो हमारे 6x हो गए, और 4 हो गया, इसे 95 किया तो इसमें 5 माइनस कर दिया, 189, 3 कॉमन ले लिए तो x² + 6x 2x हो जाएंगे, और ये डिवाइड हो जाए 63 के खंड काटे 9 7 63। अब यहाँ माइनस चिन्ह है, तो चूंकि ये वाला 2x घट के आना है, अगर प्लस चिन्ह होता तो हमें जोड़ के लेके आना होता। ऐसे खंड काटने होते हैं। इसके काटने के बाद इसे हमने अंक किया x² + 6x - 7x - 63 = 0। x कॉमन ले लिया तो x + 9 - 7 ले लिया तो x + 9 बराबर x + 9 कॉमन ले लिया तो बचा हमारा x - 7। अब जब x + 9 = 0 तो x बराबर -9 हो जाएगा। ऐसे ही x - 7 = 0 तो x बराबर +7 हो जाएगा, और प्लस वाली वैल्यू हमारी मानी जाएगी, क्योंकि 3 प्राकृतिक संख्याएं हैं और प्राकृतिक संख्याएं कभी माइनस में नहीं होती हैं, वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं, माइनस में होती। तो हम इनका एक एक करके मान रख दिया, तो x की वैल्यू 7 थी, आई 7 रख दिया, x में एक जोड़ा 8 हो गया और ये 9 हो गया। तीनों को जोड़ मांगा था, जोड़ दिया, 7 8 और 9 जोड़ के 24 हो जाता है। इसका आंसर आपका रहेगा 24। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें यदि एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें देखेंगे तो हमारी संख्या हमने माना x और इसका व्युत्क्रम 1/x, और इनका दोनों का योग है तो 2 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x² + 1 बराबर 2x। तो आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो x² - 2x + 1 बराबर 0। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं ये किस प्रकार होगा। ठीक है, देखेंगे तो 1 का हम करेंगे 1 × 1, 1 बन जा 1 ही हो गया। तो हमें ये जोड़ के 2 लेके आने थे, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर है, माइनस का 1x हो जाएगा, और माइनस के ये वाला भी 1x हो जाएगा, +1 = 0। x कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, x - 1, और माइनस का ये यहाँ पे है हमारा माइनस ये हो गया। ठीक है, इसमें माइनस लेंगे और इसमें -1 कॉमन लेंगे तो x - 1 हमने ये इधर ले लिया, और ये x - 1 यहाँ पे बचा। तो x = कितना हो जाएगा 1। इससे भी सॉल्व करेंगे, x = 1 तो हमारा क्या आ गया, x बराबर 1। तो हमने संख्या कितनी मानी थी, यहाँ पे संख्या बराबर x मानी थी, इसकी वैल्यू 1 आ गई। तो यही आपका आंसर है। ऑप्शन में आपका ये वाला आपका क्लियर रहेगा, 1 आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए इसमें गुणा और भाग संबंधी प्रश्न में देखेंगे। पहला प्रश्न नेक्स्ट टाइप है ये, दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। चलिए देखेंगे इस प्रकार, इस क्वेश्चन को समझेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या हमारी a × v बराबर हमारी 1575 है, और यहीं पे जो अनुपात है a/b, भागफल की बात हो रही 9/7 हो जाएगा। अब इसे समझेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ ये गुणनफल है तो ये हो जाएगा हमारा 9x और ये हो जाएगा 7x। इनका मल्टीप्लाई कर देना चाहिए था हमें। तो 9x × 7x = 1575। 9 से इसे काट लेंगे तो 9 × 1 = 9, कितना बचा हमारे पास 6 बचा, 9 × 7 = 63, 9 × 5 = 45, 7 से इसे काट लिया 25 बार कट गया। तो x² बराबर कितना बना हमारा 25, तो x बराबर 5 हो जाता। योगफल की बात कही थी तो 9 और 7 हम योगफल यहाँ जोड़ेंगे, तो हम योगफल बराबर इधर लिख लेते हैं, योगफल बराबर 9 + 7। तो 9 + 7 कितना हो जाएगा हमारा, इसे जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। इनका मल्टीप्लाई कर देना 5 का, तो 16 × 5 = 80। तो इन संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसमें आपका थर्ड ऑप्शन 80 ऑप्शन इस राइट आंसर आपका 80 है, और ऑप्शन भी आपका 80 सही हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, ठीक है। इस प्रश्न को समझते हैं। किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल में सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमारे ऑप्शंस ये दिए रखे हैं, इसे समझेंगे, देखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा। 13 से किसी संख्या, कोई संख्या है, संख्या का गुणा जब करते हैं तो हमारी क्या होती है, सभी अंक
सभी अंक कितने के आते हैं, ये सभी अंक 9 के आते हैं। तो 9 9 इस प्रकार अंक आते हैं, अंक का कोई काउंट नहीं है कितने आते हैं। तो हम क्या करेंगे, 13 से डिवाइड करेंगे, ये संख्या पूछी है तो अर्थात कह सकते हैं भागफल पूछ रखा है, इस प्रकार से ये भाग दे देते हैं 9 9 9 9 9 एंड डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार काटेंगे इसे। तो 13 सत्ते 91, 91 कितना बचा, 8 बचा और 9 उतार लिया हमने। फिर काटेंगे 13 सत्ते 91, नहीं होगा, 13 छिंग 78, 78 हो गया। फिर इसे माइनस करते हैं 1 1, फिर 9 हमने नीचे उतारा ले लिया और 13 निम्मा कितने होते हैं, 117। ऑप्शन के हिसाब से भी देखते हुए चलेंगे। अब हमारे कितने 9 यूज़ हो पाए, ये 9 और ले लेते हैं और यहाँ फिर डिवाइड करते हैं 13 1 13 13 दूनी 26, 26 रहेगा। तो इस प्रकार ये आगे बढ़ रहा है। 26 जो माइनस कर लेंगे तो आपका 3 बचेगा और एक 9 और उतारेंगे तो कितना बचेगा, 13 3 39। तो ये 39 हो जाएगा और इस प्रकार ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो इससे समझते हैं कि हमारा इसमें ऑप्शन कितना हो जाएगा, 76,923। तो अभीष्ट संख्या बराबर, आंसर हम लिखेंगे अभीष्ट संख्या बराबर 76,923, ये आपका आंसर रहेगा। क्लियर हो? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग बताइए। इस क्वेश्चन को समझेंगे तो इसमें देखेंगे, हम मान लेंगे बड़ी संख्या बराबर है, बड़ी संख्या बराबर a और छोटी बराबर b मान लेते हैं। तो हमारा गुणनफल तो दे ही रखा है, a इंटू वी बराबर 9375। अब यहाँ बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो देखेंगे इसमें तो a अपॉन b बराबर 15, 15/1 भी कर सकते हैं। तो a अनुपात b बराबर क्या बनेगा, 15:1। तो हमें यहाँ गुणनफल दे रखा, तो ये हो जाएगा आपका 15x और ये हो जाएगा x। तो यहाँ रख सकते हैं 15x इंटू x इक्वल टू 9375। 15 से काटेंगे, 15 छिक्का 90 होते हैं और 37 हो गए, 15 दूनी 30 और 7 बचे 75, 75। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या, 625। तो x बराबर कितना बन जाएगा, x बराबर आपका बनेगा 25। तो हमें पूछा गया था संख्याओं का योगफल बताइए। तो संख्याओं का योगफल देखेंगे, योगफल तो 15 और 1 16, 16 हम कितने का मल्टीप्लाई, 16x हो जाएगा जब ये जोड़ेंगे दोनों, ये 16x हो गया। तो ये 16x हो गया, 16 में x की वैल्यू रखेंगे 25 और 16 पंजे 80 की 0, 8 हो गया, 16 दूनी 32, ये आपका आंसर कितना होना 400। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने एक धनात्मक धन पूर्णांकों को 18 से गुणा किया और दूसरे को 21 से। तो धन पूर्णांक हमने x और y मान लिए हैं, तो एक 18 से गुणा किया तो ये 18x हो जाता है, ठीक है। और दूसरा हो गया कौन सा, 21y। इनका योग कर दिया तो 18x प्लस 21y। आगे सॉल्व करेंगे, 3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारा 6x प्लस 7y बचेगा। अब यहाँ क्या प्राप्त होता है कि इन जो संख्याओं के जो धनात्मक पूर्णांक थे, इनका जो योगफल है वो वही संख्या से व्यक्त होगा जो 18 व 21 से गुणा करने पर होगा। तो हम अगर देखें इसमें तो 2007 जो हमारी संख्या है, ये हमारी पूरी 3 से विभक्त है। तो इसे चेक करेंगे तो देखते हैं, 3 18 2 बचे, 3 घटाओ 3 ने 27। तो इस प्रकार 2007, तो आंसर हमारा रहेगा 2007। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। तो इसमें भागफल दे रखा, सीधा मान लें तो a अनुपात b बराबर 3:1 इस प्रकार मान लिया करें।
तो ये 3x हो जाएगा और ये x हो जाएगा। इनका गुणनफल हमें दे रखा 3x इंटू x बराबर 6075। तो यहाँ 3 से ये काटेंगे, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 तिप्चे 15। तो x हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 2025 हो जाएगा। तो अब ये हम देखते हैं ये हमारा वर्ग कितने का होगा। तो इसमें कैसे हम 2025 जब ये चेक करेंगे तो इस प्रकार ले लेंगे, और यहाँ हमने देखा कि ये वाली संख्या जो है 25 किस पूर्ण वर्ग में आती है, तो 5 में ही आएगी। और ये चेक करेंगे तो 4 चौक 16, 55 25 तो 45 हो जाएगा। तो x बराबर आपका बन गया 45। तो 45 में पूछा गया था छोटी संख्या बताइए, छोटी संख्या पूछी थी तो x की वैल्यू 45 आ गई। तो हम लिख सकते हैं छोटी संख्या बराबर 45। यही आपका आंसर रहेगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी संख्या का तिगुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे इसमें यदि किसी संख्या का तिगुना, तो संख्या हमने x मानी है और एक इसका तिगुना जब मानेंगे तो ये हमारा 3x हो जाएगा। ठीक है। इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है, इस संख्या के 3/5 तो वो इसमें समझेंगे इसे कैसे करेंगे। 3/5 से तो इसका तिगुना 3/x था, तो 3/x ये 3/5 इस संख्या का 3/5 है तो माइनस 60 अधिक है, यही तो कह रहा है। इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है तो इसका मतलब अंतर करना पड़ेगा। तो 3/5 यहाँ x बराबर 60 हो जाएगा, 5 15x माइनस 3x और इसका एलसीएम यहाँ 5 बना था और बराबर 60। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना इसका मल्टीप्लाई हो, इसमें माइनस कर लेंगे तो कितना बनेगा हमारा ये 12x बराबर 60 गुणा 5, 12 से काटेंगे तो 12 पंजे 60, तो x बराबर हमारा 25 हो जाएगा। तो हमें पूछा था संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या x की वैल्यू कितनी आ गई 25, तो संख्या बराबर हमारे 25 हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और इसमें ऑप्शन हमारा पहला सही रहेगा, 25 आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगली टैब समझते हैं भाज्यता पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है इसमें, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर विभाजित होता है। तो विभाजित होता है तो यहाँ देखेंगे ये किससे विभाजित होगा। तो दो क्रमागत हैं तो 1,3 कैसे पूछे गए थे, विषम और लगातार। ठीक है। अब इनके वर्गों का अंतर है तो हम ऐसे लेंगे 3, जैसे संख्याएं लिख ले रहे हैं 1 3 5 7 9 11, इतनी काफ़ी हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो हमारा 8 हो जाएगा, और यहीं पे बनेगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इसमें माइनस करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं ये कितने से विभक्त हो जाएंगी, 2 से 8 से भी विभक्त हो रहा है, 8 का पूरा बढ़ रहा है। तो हमारा यहाँ आंसर कितना बनेगा 8। किससे हमेशा विभक्त होगी 8 से। ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा पहला सही हो जाएगा, 8 आंसर हमारा क्लियर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इसमें भाज्यता पर आधारित प्रश्न में ये वाला प्रश्न है। तो इसमें कैसे है, ये 11 से भाज्यता की बात कर रहा है। तो 11 वाले में हमारा फॉर्मूला क्या है भाज्यता का, सम स्थानों का योगफल, सम स्थानों के अंकों का योग है, के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग बराबर 0 या 11 आ जाए, ऐसे माना जाएगा। तो इसमें समझेंगे सम स्थान, तो यहाँ ये संख्या ले लेंगे 1 2 3 4 5 6। तो सम स्थान क्या कितना है 3 है, फिर a है और फिर a है, माइनस इसमें देखेंगे 7 है प्लस 8 है और प्लस 6 है, बराबर इसे हम 0 ले लेते हैं। इसे लेंगे 3 प्लस के 2a माइनस इसे ऐड करेंगे पूरा तो हमारा 21 बराबर 0 हो जाएगा। तो 2a बराबर इसे माइनस 18 घटा देंगे बराबर 0। तो a बराबर कितना बचेगा 18/2 बराबर इसे काटेंगे तो हमारा कितना आ गया 9। तो a की वैल्यू
कितनी आ गई 9। हमें पूछा था ए का मान कितना है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो हमारा 9 इसका आंसर आएगा। चलिए इसे इसका सेम प्रोसीजर सेम प्रश्न देखेंगे, इसमें कैसे समझेंगे। तो इसमें दे रखा था 156 स्टार 942, ये संख्या 11 से विभाज्य, इसमें स्टार की जगह क्या आएगा कि ये संख्या 11 से व्यक्त हो जाए। तो वही काउंटिंग हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। सम स्थानों का योगफल, सम स्थानों के अंकों का योगफल, तो ये 5 है प्लस यहाँ चौथे पे यहाँ हम x मान लेते हैं, तो ये x दे देते हैं नाम, ये x हो गया और ये 4 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ विषम स्थान देखेंगे तो ये 1 पे 1 ही है, 3 पे 6 है और 5 पे 9 है और 7 पे 2 है। इसके इक्वल में 0 या 11 रहेगा, इसे जोड़ेंगे तो 9 प्लस एक्स माइनस इसे ऐड कर दें 9 6 15 15 और 16 2 18 हो जाएगा बराबर 0 या 11। तो इसे माइनस कर देते हैं तो x माइनस ये घटेगा 9 बराबर 0 या 11। तो बस अब यहाँ पे 0 ले लेंगे, क्यों ले लेंगे क्योंकि हमारा यहाँ माइनस है उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 9 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, स्टार के स्थान पे क्या आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन राइट डी आंसर राइट हो जाएगा, इसका 9 आंसर क्लियर हो गया। ठीक है, आगे समझते हैं 5 4 3 2 स्टार 7 संख्या 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, इसे समझेंगे। तो 9 का क्या रूल होता है कि अंकों का योगफल यदि 9 से व्यक्त है तो दी गई संख्या भी 9 से व्यक्त होगी। तो हमें क्या करना, इन अंकों को ऐसे करके लिख देना है, प्लस स्टार की जगह x प्लस 7, तो इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 5 4 9 9 3 12 2 14 14 और 7 हो जाएंगे हमारे 21, प्लस यहाँ पे स्टार है हमारा। अब हमें देखना है 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो स्टार की जगह हमें कितना ले आए x ले लेते हैं, x ही है तो 9 दूनी 18 9 3 27 होते हैं। 21 में कितने जोड़े हैं 27 करने के लिए प्लस के 6, तो हमारा 27 हो जाएगा और ये 9 से डिवाइड भी हो जाए। तो हम कह सकते हैं x बराबर 6, तो स्टार की जगह कितना आना चाहिए 6, तो हमारा आंसर आप रहेगा 6। ऑप्शन हमारा कौन सा क्लियर होगा, फर्स्ट 6 ऑप्शन हमारा क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगली टाइप ही है भाग के गुणनफल से संबंधित प्रश्न है। इसमें किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः 1 और 4 आते हैं। जब इस क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। तो इसमें देखेंगे 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे भाजक, और इस इधर रहेंगे हमारे शेषफल शेष, और यहाँ भाज्य निकल के आ जाएगा, ये बीच में हमारा रहेगा भाज्य। ठीक है, अब देखते हैं पहले हमने कितने दिया 4, तो शेषफल कितना बचा हमारा 1, फिर हमने 5 से दिया और उसके बाद हमारा शेष कितना बचा 4, तो यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, लास्ट में हमारा जो भाज्य है 1 हो जाता है, मान के चलते हैं इसे। तो इनका क्या करते हैं भाजक, इसमें सॉरी यहाँ भागफल लेंगे, भाज्य नहीं भागफल लेंगे, तो इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है 5 1 5 और 4 9। तो हमारा भाज्य का फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला होता है। तो 5 1 और 4 9 हो गया। ऐसे इसमें करेंगे 9 चौक 36, इनका मल्टीप्लाई 1 जोड़ेंगे 37 हो गया। इस प्रकार ये हमारा निकल के आ गया पूरा भाज्य। भाज्य निकल के आने के बाद अब हमें बताया गया है कि इसको ही क्रमिक रूप से चेंज करके भाग लगाया जाता है। पहले हमने कितने लगाएंगे 5 से लगाते हैं तो शेष क्या बच रहा है 5 7 35, 2 शेष। 4 से लगाएंगे तो 4 1 4 और 3 शेष, तो शेष हमारे कितने बचे 0। तो आंसर शेष हमारे जब भाग देने पर कितना रहेगा 2,3, यही हमारा क्या रहेगा आंसर। एक बार फिर देख लेते हैं, भाजक रहता भागफल शेष रहते 4 और 5 का देखा हमने, इनका शेष 1 और 4 था। फॉर्मूला क्या भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो 5 1 5 और 4 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 9 36 और 1 37 हो जाएगा। ये हमारा पूरा भाज्य निकल के आ गया। इसमें हमें 5 और 4 से भाग देना था तो 5 से भाग दिया तो 5 7 35, ये 7 आ गया, 2 बार गया 2 शेष बचा यहाँ पे, और इसके बाद 4 7 आ गया तो 4 1 4 एक बार जाएगा, शेष कितना बचा 3। हमें शेषफल पूछा था 2 और 3, ये आंसर हो जाएगा। इसमें आपका ऑप्शन रहेगा ये थर्ड ऑप्शन सही रहेगा 2,3 वाला। क्लियर।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार, एक संख्या को क्रम से 9, 11, 13 से विभाजित करने पर 8, 9, 8 शेष बचते हैं। यदि विभाजक को उलट दिया जाए तो शेष बचेंगे। तो इसमें क्या विभाजकों को उलट रहे हैं, ठीक है, ऐसे समझेंगे। तो पहले क्या था, 9, 11 और 13, ये 3 संख्या हैं। इसका शेष देखेंगे कितना है, 8, 9, 8, यहाँ 1। तो हम क्या करते थे, इसका मल्टीप्लाई 13 एकन 13, 13 और 8 कितने हो जाएंगे आपके, 13 एकन 13, 13 और 8 हमारे हो जाएंगे 21। ठीक है, आगे समझेंगे। ऐसे ही इसमें करेंगे, 11 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 21, तो हम करेंगे 11 एकन 11 की 1 होगी, 2 सॉरी 1 हो जाए, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 में हम 9 जोड़ेंगे तो 240 हो जाएगा। और 24 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कितना आएगा, 0, 9 चौक 36 की 6, 3 बचा, 9 दूनी 18, 2160 और 2168 हो जाता है। इस संख्या में 2168 में विभाजकों को उलट दिया जाए, तो क्रम को उलट दिया जाए तो 13 से देना है, फिर 11 से देना है, फिर 9 से दे देना है, तो क्या शेष बचेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें। तो 13 एकन 13, 13 दूनी 26 ज़्यादा हो गया, 13 एकन 13 हो गया, बचा कितना हमारे पास, 8 बचा, 86 हो जाते हैं। और 86 होने से अब देखेंगे कितने आ रहे हैं, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78 कितना बचा हमारे पास, 8 88 हो गया। और फिर भी यही घटेगा, 13 छिंग 78, 78 बार कटने के बाद शेषफल हमारा कितना बच रहा है, यहाँ पे 10 बचा है शेषफल। आगे देखते हैं, 11 एकन 11 कितना बचा हमारे पास, 5 56 हो गया, 11 पंजे 55, शेष हमारा 1 बचा। और इससे काटेंगे 9 एकन 9, शेष हमारा 6 बचा। तो हमारे शेष कितने बचे, 10,1,6 बचेंगे। फिर एक बार चेक कर लेते हैं। इसी प्रकार हम विभाजक लेंगे, शेषफल ले लेंगे और उसमें क्या 13 एकन 13 मल्टीप्लाई करेंगे और 8 ऐड कर देंगे। तो कैसे किया गया है, 13 + 1 सॉरी 13 इंटू 1 + 8 इक्वल टू 21 किया गया है। इसी प्रकार ऐसे ही नेक्स्ट में देखा है तो 11 गुणा 21 + 9 किया गया तो ये 240। इसी प्रकार इसमें भी आगे चलेंगे तो ये करने के बाद 2168 हो जाता है। 2168 को विभाजक को रखने के बाद विभाजक को उलट देते हैं तो 13 11 9, 13 11 9 ले लिया हमने, फिर इसे डिवाइड किया तो ये 10 बार होगा, 166 बार भाग जाता है, 10 शेष बचते हैं। 11 में देंगे तो ये 15 बार जाता है, 1 शेष बचता है। और 9 का देंगे 1 बार जाएगा और ये 6 शेष बच जाएगा। इस प्रकार 10 1 6 हमारे शेषफल बनेंगे। यही हमारा आंसर और ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया। हमारी इस वीडियो को आप व्हाट्सएप में आपके जो भी स्टडी रिलेटेड